जैसे ही दिन की बची हुई गर्मी उष्णकटिबंधीय झील की सतह पर धीरे धीरे वाष्पित हो रही है, वेनेजुएला की माराकाइबो झील अपने सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षण में प्रवेश कर रही है। इस समय झील की सतह अविश्वसनीय रूप से शांत है, मानो एक विशाल और भारी गहरे रंग का रेशम हो, जिसमें केवल कमजोर लहरें सूर्यास्त की कांस्य रंग की आभा में बारीक फॉस्फोरस जैसी चमक के साथ झिलमिला रही हैं। दूर तक देखने पर एंडीज पर्वत श्रृंखला की दो प्रमुख शाखाएं, मेरिडा पर्वतमाला और पेरिहा पर्वतमाला, इस प्राचीन जलराशि की रक्षा करते हुए दिग्गजों की तरह दूर क्षितिज पर अपनी लहरदार आकृतियां फैला रही हैं। वे कभी दुर्गम लगने वाली पर्वत चोटियां बढ़ते हुए गोधूली की धुंध में धीरे धीरे अपने नुकीलेपन को खो रही हैं, दिन के हरे भरे रंग से नीले धूसर रंग की धुंधली परतों में बदल रही हैं और अंततः आकाश से मिलती हुई छाया में धीरे धीरे विलीन हो रही हैं। ये तनाव से भरा क्षण है। हवा में अत्यधिक आर्द्रता संतृप्त है, जिसमें एक गर्म और गहरी जंगली सुगंध है। ये झील के किनारे के मैंग्रोव, पीठ दलदल और सड़े हुए जैविक पदार्थों से मिलकर निकलने वाली जीवन की गंध है। जैसे ही सतह का तापमान थोड़ा सा गिरता है, कैरेबियाई सागर से आने वाली गर्म और नम उत्तरी हवा विशाल जलराशि को पार करने के बाद एंडीज पर्वत श्रृंखला की साल भर जमी बर्फ से नीचे आने वाली ठंडी पहाड़ी हवा से कटाटुंबो नदी के मुहाने के ऊपर टकराती है। ये दो विपरीत वायुधाराएं इस बंद बेसिन में हिंसक रूप से आपस में गुथती और उलझती हैं, जिससे एक अद्वितीय सूक्ष्म जलवायु का निर्माण होता है। झील की नम और गर्म हवा एक जागृत विशालकाय ड्रैगन की तरह भूवाकृति की बाधाओं के कारण घूमती और उफनती हुई जैसे हर मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। इसी खामोश टकराव के बीच पहला कपासी वर्षा मेघ नदी के मुहाने पर धीरे धीरे और दृढ़ता से आकार लेना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये रुई के एक नरम गुच्छे जैसा दिखता है, जिसके किनारों को सूर्यास्त की अंतिम किरणों ने एक शानदार और क्षणभंगुर सुनहरी परत से सजाया है। लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर ये हवाई सफ़ेद महल तेजी से फैलता और गाढ़ा होता जाता है, एक सुदृढ़ और भारी हवाई किले में बदल जाता है। बादल का आधार एक गहरा और विस्मयकारी स्याही बैंगनी रंग का होता है, जबकि उसका शीर्ष गोभी के समान परत दर परत मुकुट बनाता हुआ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। आप महसूस कर सकते हैं कि उस एपरेंट में ते शांत बादल की गहराई में अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल और पानी की बूंदें उठती हुई वायु धाराओं के धक्के से जबरदस्त टकराव और घर्षण कर रही हैं, चुपचाप एक अद्भुत ऊर्जा का संचय कर रही हैं। यही विश्व प्रसिद्ध माराकाइबो प्रकाश स्तंभ के जागृत होने का पूर्वाभास है। सदियों से कैरिबियाई सागर में दिशा भटक चुके अनगिनत नाविकों ने सैकड़ों किलोमीटर दूर दक्षिणी क्षितिज से उठने वाली इस शानदार रोशनी पर अपनी दिशा निर्धारण के लिए भरोसा किया है। ये प्राकृतिक प्रकाश स्तंभ अनगिनत घरों की राह दिखाता है। ये कभी नहीं रुका, कभी नहीं सूखा। ये इस भूमि द्वारा रात के आकाश को दिया गया एक शाश्वत प्रसाद है। जैसे ही नारंगी लाल रंग का अंतिम स्पेक्ट्रम पश्चिमी छोर पर विलीन होता है, माराकाइबो झील पूरी तरह से गहरी ऑस्कुरिडा में समा जाती है। लेकिन ये अकेलेपन का अंत नहीं है, बल्कि एक भव्य अनुष्ठान की शुरुआत है। इस समय हवा में आयनित कणों की सांद्रता एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। झील के किनारे के दलदल से निकलने वाली मीथेन गैस ने एक उत्प्रेरक का काम किया है, जिससे पूरा वातावरण असाधारण रूप से संवेदनशील हो गया है। हवा में एक कमजोर स्थिर विद्युत की अनुभूति फैल रही है, जिससे त्वचा के महीन बाल हल्के से खड़े हो जाते हैं। नदी के मुहाने के ठीक ऊपर गहरे बादल के केंद्र में एक हल्की लेकिन दृढ़ नीली सफेद विद्युत चमक अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ये केवल एक मौसम संबंधी घटना की शुरुआत नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक बार होने वाले सबसे शानदार प्राकृतिक विद्युत विसर्जन प्रदर्शन की प्रस्तावना है। अगले 10 से अधिक घंटों तक यहाँ कोई अंधेरा नहीं होगा, केवल खामोशी में बार बार फूटने वाला, सांस रोक देने वाला दृश्य संगीत। इस समय मृत झील की सतह पर प्रकृति की ओर से एक मूक गर्जना का अभिनय करेगा। आइए अपनी दृष्टि दूर क्षितिज से हटाकर इस भूमि की लगभग पूर्ण ज्यामितीय संरचना पर केंद्रित करें और देखें कि प्रकृति पहाड़ों को अपनी कलम बनाकर और बेसिन को अपनी स्याही बनाकर धरती पर एक घातक और सुंदर जाल कैसे बनाती है। हजारों साल तक चलने वाले इस मौसम संबंधी चमत्कार की जड़ें आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि ये भू आकृति, तापमान और जल वाष्प के बीच एक सटीक संतुलन का खेल है। माराकाइबो झील के उत्तरी छोर पर वेनेजुएला की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय धीमी हवाएं कैरिबियाई सागर की विशेष नमी और गर्मी लिए हुए थके हुए यात्रियों के एक समूह की तरह साल भर निम्न स्तरीय धाराओं के साथ दक्षिण की ओर बढ़ती रहती हैं। ये हवा भारी और भरी हुई होती है,
हर घन सेंटीमीटर में गर्म समुद्री सतह से वाष्पित होती हुई तरल आत्मा से परिपूर्ण होती है। हालांकि जब ये नम यात्री माराकाइबो झील के बेसिन में प्रवेश करते हैं तो वे इस बात से अनजान होते हैं कि वे भौगोलिक बाधाओं द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित एक विशाल कीप में प्रवेश कर रहे हैं। झील बेसिन के पश्चिमी तरफ पेरिहा पर्वतमाला खड़ी और लगातार फैली हुई है। ये पर्वतमाला एक हरी ऊंची दीवार की तरह है जो हवा के पश्चिम की ओर भागने की संभावना को रोकती है। और बेसिन के दक्षिण और पूर्व में एंडीज पर्वतमाला की विशाल शाखा मेरिडा हिमशिखर शान से खड़ी है, जिसके हजारों मीटर ऊंचे शिखर बादलों को चीरते हुए शेष वापसी मार्ग को अवरोध करते हैं। ये तीन तरफ से घिरी हुई पहाड़ियां एक पूर्ण घोड़े के नाल के आकार का निर्माण करती है, जो चट्टानों, मिट्टी और घने वर्षावन से बनी एक विशाल भुजाओं की जोड़ी की तरह माराकाइबो झील को कसकर अपनी गुदा में घेरे हुए हैं। जब अद्भुत जलवाष्प से भरी गर्म और नम हवाएं बेसिन के भीतर जमा हो जाती हैं तो उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती और वे केवल एक ही दिशा आकाश की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होती हैं। भूगोलवेत्ता इसे स्थलाकृतिक उत्थान कहते हैं। जैसे ही गर्म और नम हवाएं खड़ी ढलानों के साथ ऊपर चढ़ती हैं, आसपास का वायुमंडलीय दबाव अचानक कम हो जाता है और मूल रूप से गर्म हवा तेजी से फैलना और ठंडी होना शुरू कर देती है। ये एक शानदार परिवर्तन प्रक्रिया है। बहुत कम समय में अदृश्य पारदर्शी जलवाष्प ठंडी ऊंची हवा में संघनित होकर घूमते हुए घने बादलों में बदल जाती है। इस समय माराकाइबो झील बेसिन एक विशाल मौसम संबंधी प्रेशर कुकर में बदल जाता है। झील का पानी तेज धूप में लगातार गर्मी छोड़ता है, जो पहाड़ों की चोटियों से आने वाली ठंडी ढलानी हवाओं से हिंसक रूप से मिलता है। ठंडी और गर्म हवा का ये चरम टकराव केवल तापमान का परिवर्तन नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक निवेश है। पहाड़ों की उपस्थिति मूल रूप से धीरे धीरे बहने वाली हवा को संकुचित करती है, ऊपर उठाती है और मथती है, जिससे एक आदर्श ऊपरी वायुधारा चैनल बनता है। भू आकृति द्वारा निर्मित ये कीप हजारों टन जलवाष्प को झील के दक्षिणी तट पर कटाटुंबो नदी के मुहाने के ठीक ऊपर सटीक रूप से निर्देशित करता है। वहां हवा अब केवल सांस लेने का माध्यम नहीं रहती, ये एक गतिशील तरल बन जाती है जो पहाड़ी दीवारों से घिरकर सर्पिल रूप से ऊपर उठती है और अंततः रात भर की बिजली की गर्जना का समर्थन करने वाले विशाल कपासी वर्षा मेघ टावरों का निर्माण करती है। इस मूक प्रकाश शो के लिए सबसे भव्य मंच तैयार करती है। आइए अपनी दृष्टि उस भयंकर बादल से हटाकर माराकाइबो झील के दक्षिण पश्चिमी तट पर कटाटुंबो दलदली क्षेत्र में धीरे धीरे और चुपचाप उतरें, जो शाश्वत घने कोहरे से घिरा हुआ है। ये पानी, पीठ और उलझे हुए मैंग्रोव पेड़ों से बुना हुआ एक अराजक संसार है, जहां नम और भारी हवा में एक प्राचीन और गहरी गंध व्याप्त है। ये केवल पानी की गंध नहीं है, बल्कि नम पेड़ों की छाल, मुरझाई हुई फर्न और प्राचीन पीठ का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे हम धरती की गंध कहते हैं। पैरों के नीचे कीचड़ गहरा और गर्म है। यहाँ सूखे पत्तों, टहनियों और ह्यूमस की मोटी परतें जमा हो गई हैं, जिससे एक विशाल प्राकृतिक रास आयनिक कारखाना बन गया है, जो खामोशी में आकाश को बदलने की शक्ति पैदा कर रहा है। इस गहरे भूरे और गंदले पानी के नीचे ऑक्सीजन रहित वातावरण में हजारों उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां एक धीमी और पूर्ण परिवर्तन से गुजर रही हैं। छोटे अवायवीय बैक्टीरिया अंधेरे तलछट में अथक परिश्रम कर रहे हैं, जीवन के मुरझाने के बाद बचे हुए अवशेषों को विघटित और पुनर्गठित कर रहे हैं। ये एक मूक लेकिन शानदार रासायनिक सिम्फनी है, जिसका अंतिम उत्पाद हल्की और ऊर्जा से भरपूर मीथेन गैस है। यदि आप अपनी सांस रोककर ध्यान से देखें तो दम आप शांत पानी की सतह पर समय समय पर छोटे छोटे बुलबुले फूटते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद एक हल्की सी गड़गड़ाहट होती है। ये धरती की गहरी सांस लेने की प्रक्रिया है, जहां अनगिनत मीथेन के बुलबुले मानो लंबे समय से कैद आत्माएं हों, समूह में पानी की सतह को चीरते हुए उष्णकटिबंधीय की विशेष नम गर्म धारा के साथ आकाश की ओर अपनी लंबी चढ़ाई शुरू करते हैं। ये अदृश्य अणु अकेले यात्री नहीं है। जब वे घने पेड़ों के मुकुट को भेद कर निचले वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे इस बिजली के उत्सव में अत्यंत महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन जाते हैं। जैसे जैसे सतह का उच्च तापमान इन जैविक गैसों को लगातार ऊंचाई पर धकेलता है, वे ऊपर उठने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद पानी, धूल और ऊंची ऊंचाई पर ठंडक से बने बर्फ के क्रिस्टल के साथ सूक्ष्म भौतिक क्रियाएं करते हैं। आधुनिक विज्ञान के अवलोकन के अनुसार ये ऊपर उठने वाली मीथेन गैसें विशिष्ट दबाव में स्थानीय हवा के भौतिक गुणों को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती हैं, जिससे वायुमंडल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। वे मानो मूल रूप से इंसुलेटेड बादलों और जमीन के बीच अदृश्य पुलों का निर्माण करती हैं।
जिससे चार्ज का संचलन सामान्य वायुमंडल की तुलना में बहुत आसान हो जाता है। मीथेन अणुओं का स्वध्रुवीकरण गुण बादलों के भीतर बर्फ के क्रिस्टल को घर्षण द्वारा चार्ज होने की प्रक्रिया में ऊर्जा के संचय की गति को ज्यामितीय रूप से बढ़ाता है। जमीन की गहराई से आने वाली ये कास्ते सूक्ष्म गैस वास्तव में सूक्ष्म स्तर पर हवा के अणुओं की रक्षा पंक्ति को पुनर्व्यवस्थित करती है, जिससे मूल रूप से मुश्किल से पार किए जाने वाले चार्ज के अंतर को बहुत कम प्रतिरोध वाले ऊर्जा मार्ग में बदल देती है। ये सड़न से उत्पन्न होने वाली यही शक्ति है जो आकाश में कभी न बुझने वाले बिजली के प्रदर्शन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। जब मीथेन के अणु ऊंचाई की ठंडक से टकराते हैं तो धरती की सांस और आकाश की इच्छा यहाँ मिलती है, और इस माराकाइबो प्रकाश स्तंभ का सबसे मुख्य ऊर्जा चालक दल दलदल की धुंध में अंततः सक्रिय हो जाता है। ये धरती और ऊंचे आकाश के बीच एक गहरा संवाद है। अंधेरे को चीरने वाली हर गर्जना वास्तव में पैरों के नीचे इस दलदल की कोमल और स्थायी सांस से उत्पन्न होती है। जब दिन की अंतिम आभा एंडीज पर्वतमाला चोटी के पीछे छिप जाती है तो माराकाइबो झील एक अलग संवेदी दुनिया में प्रवेश करती है। यहाँ रात खामोशी और अंधेरे का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक विशाल, अनंत और शांत दृश्य महाकाव्य की शुरुआत है। ये कटाटुम्बो बिजली का सबसे मनमोहक क्षण है। ये एक लगभग अलौकिक अव्यवस्थित ताल के साथ पूर्ण सन्नाटे में धरती पर एक ठंडी और भव्य विद्युत प्रकाश की बुनाई करती है। यदि आप झील के किनारे दलदल के छोर पर खड़े होते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखों में सांस रोक देने वाली ठंडी रंगत वाली रोशनी और छाया पड़ती है। यहाँ की बिजली हमेशा हमारी कल्पना में आने वाली जलती हुई पीली नहीं होती, बल्कि ज्यादातर ये धातु जैसी कोबाल्ट नीले रंग की या स्वप्न जैसी सूक्ष्म बकाइन बैंगनी रंग की होती है। बादलों में पानी की भाप और धूल के अपवर्तन के साथ प्रकाश कभी कभी एक लगभग पारदर्शी ध्रुवीय सफेद रंग में बदल जाता है, और वो रोशनी और छाया घने कपासी वर्षा मेघों की परतों के बीच बार बार उछलती और गुजरती है, मानो बादलों में स्वयं जीवन आ गया हो, जो भीतर से एक अवर्णनीय विद्युतीय पवित्र चमक बिखेरने की कोशिश कर रहे हों। ये विद्युत विसर्जन इतनी बार होते हैं कि प्रति मिनट 28 बार तक पहुंचने का रिकॉर्ड है। रोशनी और रोशनी के बीच शायद ही कोई अंतराल होता है जिससे पूरे झील क्षेत्र का आकाश एक निरंतर उच्च आवृत्ति वाली कंपन से भर जाता है। ये पलक झपकते ही गायब होने वाली बिजली नहीं है, बल्कि कई घंटों तक चलने वाला एक विद्युत फव्वारा है जो लगातार रात के काले कैनवास पर तनावपूर्ण रेखाएं खींचता रहता है। हालांकि इस दृश्य दावत का सबसे चौंकाने वाला और यहाँ तक कि थोड़ा अजीबोगरीब पहलू इसकी पूर्ण खामोशी है। बिजली के केंद्र से कई दसियों या सैकड़ों 1000 किलोमीटर दूर आप आकाश को फाड़ने वाली तेज रोशनी देखते हैं, बादलों को भगवान के हाथ से जलते हुए देखते हैं, लेकिन आपके कानों में कोई गर्जना नहीं आती। ये दृश्य और श्रवण के बीच का अत्यधिक समय अंतर प्रकाश की गति और ध्वनि की गति के बीच की भारी असमानता से उत्पन्न होता है। प्रकाश प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की अविश्वसनीय गति से आपकी पुतलियों तक पहुंचता है, जबकि ध्वनि उस नम और भारी उष्णकटिबंधीय हवा में लड़खड़ाती हुई चलती है और लंबी प्रसार मार्ग में धीरे धीरे भूआघाती द्वारा बाधित होती है, दूरी द्वारा जल जाती है और अंततः शून्य में विलीन हो जाती है। ये मूक गर्जना दर्शक में एक अजीबोगरीब भ्रम पैदा करती है, मानो वो एक विशाल खुले थिएटर में बैठा हो, ब्रह्मांड द्वारा निर्देशित एक मूक नाटक देख रहा हो। गर्जना के दबाव के बिना बिजली की दृश्य सुंदरता असीमित रूप से बढ़ जाती है। ये अब खतरनाक या हिंसक नहीं लगती, बल्कि इसमें एक लालित्य, संयम और चक्रीय लय होती है। ये प्रकाश स्तंभ जैसी नियमित चमक सदियों पहले अनगिनत नाविकों को विशाल जलराशि में मार्गदर्शित करती थी, और आज रात भी ये इस प्राचीन जल निकासी बेसिन की रक्षा कर रही है, अपनी ठंडी और शांत विद्युत प्रकाश के साथ। तारों भरे आकाश को पृथ्वी की सबसे शुद्ध, सबसे केंद्रित रोशनी और छाया की ताल दिखा रही है। इस मूक विद्युत सागर में समय मानो अपनी माप खो चुका है। केवल वो शाश्वत रंग बादलों में घूमता रहता है, प्रकृति के सबसे शानदार एकांत को बयान करता है। इतिहास की गहरी और लंबी धारा में माराकाइबो झील का रात्रि आकाश कभी भी मृत्यु जैसी खामोशी में पूरी तरह नहीं डूबा। ये रहस्यमयी चमक, जिसे दुनिया माराकाइबो प्रकाश स्तंभ के नाम से जानती है, केवल प्रकृति का एक शानदार और चमत्कार नहीं है, बल्कि नौवहन इतिहास में एक शाश्वत और पवित्र आभासी स्थल चिन्ह भी है। जब हम मैड्रिड या सेविले के अभिलेखागार में रखी हुई पीली पड़ चुकी और पुरानी नमकीन गंध तथा स्याही की खुशबू वाली 16वीं शताब्दी की नौवहन डायरियां पलटते हैं, तो हर शब्द खोजकर्ताओं के इस प्राकृतिक शक्ति के प्रति औ और निर्भरता से भरा हुआ है। उस युग में जब मनुष्य ने किसी भी लंबी दूरी की कृत्रिम रोशनी का आविष्कार नहीं किया था और अज्ञात महासागरों में दिशा खोजने के लिए केवल तालों और कंबस्तर निर्भर था, कटाटुम्बो कैरिबियाई सागर के नाविकों के लिए सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गई थी।
कल्पना कीजिए, स्याह अंधेरी, लहरों से जूझती रात में मसालों, रेशम और सोने के सिक्कों से लदा एक स्पेनिश गैलियन जहाज तूफान से जूझ रहा है। लकड़ी का जहाज विशाल लहरों में दर्द भरी कराहट कर रहा है और नाविक बेचैनी से क्षितिज पर जमीन के निशान तलाश रहे हैं। और ठीक आकाश के सबसे गहरे हिस्से में चांदी के तारों की तरह घने बादलों के बीच उन्मत्त होकर कूदती हुई वे विद्युत चमकें उनके बंदरगाह पर लौटने की एकमात्र आशा बन जाती थीं। वाली बिजली 1595 की उस रात लगभग अलौकिक तरीके से उपनिवेशवादी इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया था। उस समय कुख्यात अंग्रेज समुद्री डाकू सर फ्रांसिस ड्रेक, वो नाविक जिसने स्पेनिश साम्राज्य को भयभीत कर दिया था और जिसे सागर ड्रैगन कहा जाता था, रात के घने अंधेरे का पूरा फायदा उठाकर चुपचाप मराकाइबो झील में घुसने की योजना बना रहा था, जिसका उद्देश्य झील के किनारे बसे धनी शहरों पर एक घातक हमला करना था। ड्रेक गणना में कुशल था और उसे लगा कि अंधेरा उसकी सबसे मजबूत ढाल है, लेकिन उसे ये अनुमान नहीं था प्रकृति इस बंदरगाह की सबसे वफादार और निस्वार्थ संतरी होगी। जब ड्रेक का बेड़ा अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रहा था, लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब कटाटुम्बो के आकाश में अचानक लगातार बारिश की तरह तेज रोशनी फूट पड़ी। बिजली की हर चमक ने अंधेरे को सटीक रूप से चीर दिया और समुद्र पर छिपे हुए मस्तूल, पाल और जहाज के बाहरी रेखाओं को बिना किसी रोक-टोक के किनारे पर मौजूद स्पेनिश रक्षकों की आंखों के सामने उजागर कर दिया। ये पूर्व नियोजित अचानक हमला अंततः माराकाइबो प्रकाश स्तंभ की ठंडी और मुक्त रोशनी में पूरी तरह से विफल हो गया। ड्रेक अपमानजनक तरीके से पीछे हट गया और इस पौराणिक हार ने इस बिजली की प्रसिद्धि को यूरोपीय महाद्वीप तक पहुंचा दिया। ये नाटकीय इतिहास बाद में स्पेनिश स्वर्ण युग के साहित्यिक दिग्गज लोपे डी वेगा द्वारा अपनी 1598 की महाकाव्य कृति ड्रैगन का गीत में अमर कर दिया गया। डी वेगा ने भव्य और संगीतबद्ध काव्य पंक्तियों में विस्तार से बताया कि कैसे दिन की तरह चमकीली विद्युत अग्नि रक्षाती रोशनी बन गई और कैसे मूल रूप से क्रोध और खतरे का प्रतीक बिजली साहित्यिक कलम के स्पर्श से एक पवित्र रक्षात्मक चमत्कार में बदल गई। उन प्राचीन नौवहन अभिलेखों में नाविक अक्सर इस प्रकाश की एक अजीबोगरीब गुणवत्ता का उल्लेख करते थे। ये सामान्य तूफानी गर्जना के साथ आने वाली कान फाड़ने वाली गड़गड़ाहट से भिन्न थी, बल्कि एक लगभग गंभीर शांति में स्पंदित होती थी, जिसमें हल्के बैंगनी, चांदी सफ़ेद और सूक्ष्म कोबाल्ट नीले रंग का एक स्वप्निल मिश्रण होता था। यहाँ तक कि जब जहाज 400 किलोमीटर दूर खुले समुद्र में होते थे, तब भी नाविक क्षितिज पर उस नियमित रूप से चमकती हुई रोशनी को देखकर अपने कंपास को सटीक रूप से समायोजित कर सकते थे और सांता एना खाड़ी तक पहुंचने का मार्ग खोज सकते थे। ये सदियों तक चलने वाला मार्गदर्शन कटाटुम्बो बिजली को वैश्विक नौवहन मानचित्र पर एकमात्र ऐसा निर्देशांक बनाता है जिसे किसी आधारशिला या ईंट पत्थर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये पूरी तरह से वायुमंडलीय ऊर्जा से निर्मित है। ये प्रकृति और मानव अन्वेषण सभ्यता के सह अस्तित्व का प्रमाण है, जो खारे समुद्री हवा और प्राचीन चर्मपत्रों में इस भूमि और आकाश के बीच सैकड़ों वर्षों से चल रही कभी न समाप्त होने वाली मूक महिमा की कहानी कहता रहता है। जब एंडीज पर्वतमाला की चोटी के पीछे दिन की अंतिम किरणें विलीन हो जाती हैं, तो ओलिगा गांव एक अलग ही जादुई आयाम में प्रवेश करता है। माराकाइबो झील के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा ये तैरता हुआ गांव पानी के लोगों के एक समूह का घर है, जिनका जीवन पूरी तरह से उन पुराने स्टिल्ट हाउसेस पर निर्भर करता है। ये रंगीन लेकिन थोड़े पुराने लकड़ी के घर मैंग्रोव के कुछ खंभों पर टिके हुए हैं, जो झील के तल में गहरे धंसे हुए हैं और नम हवा में झूलते रहते हैं। यहाँ जमीन एक अज्ञात अवधारणा है। जीवन का सारा भार गहरी झील के ऊपर तैरता रहता है। जब रात पूरी तरह से छा जाती है, तो हवा में एक अलौकिक लय विकसित होने लगती है। ओलिगा के निवासी इस मूक हवाहन के आदी हो चुके हैं। आकाश अब अंधेरा नहीं रहता, बल्कि नीली बैंगनी धड़कन के साथ एक विशाल कैनवस में बदल जाता है। कटाटुम्बो बिजली सामान्य तूफानी गर्जना की तरह हिंसक नहीं होती, ये ज्यादातर एक सुंदर निरंतरता दिखाती है। ओलिगा के मछुआरों के लिए ये कभी न बुझने वाला विद्युत प्रकाश शो किसी आपदा का संकेत नहीं है, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक प्राकृतिक प्रकाशास्तंभ है। ऐतिहासिक रूप से नाविक इसे माराकाइबो प्रकाशास्तंभ कहते थे, और आज ये मछुआरों के जीवन का प्रकाशास्तंभ है। स्टिल्ट हाउसेस की छतों पर आप झील की विशेष खारी गंध को सूंघ सकते हैं, जिसमें बिजली गिरने के बाद हवा में फैलने वाली हल्की ओजोन की ताजगी मिली होती है। यहाँ की बिजली अक्सर मूक होती है, क्योंकि विद्युत विसर्जन ऊपरी ट्रोपोस्फियर में होता है और गर्जना इस जल राशि तक पहुंचने से पहले ही विशाल दलदल में घुल जाती है।
केवल प्रति मिनट कई दसियों बार तक पहुंचने वाली उच्च आवृत्ति वाली चांदी सफ़ेद चमक ही रह जाती है। ये नियमित ताल गांव की सबसे मुख्य रात की मछली पकड़ने पर हावी रहती है। जब बिजली आसमान को चीरती है और झील की सतह को तुरंत दिन की तरह रोशन कर देती है, तो मछुआरों को शिकार करने का सबसे अच्छा समय मिलता है। वे पतली लकड़ी की नाव में तैरते हैं। उनके हाव भाव झील की सतह पर जलकीटों की तरह हल्के होते हैं। बिजली की हर चमक मछुआरों की आंखों में एक सटीक स्कैनर होती है, जो उन्हें उस कुछ मिलीसेकंड के अंतराल में झील की सतह पर उठने वाली सूक्ष्म नहरों को देखने में सक्षम बनाती है, जो चांदी की छलियों या ताज़े पानी की झींगाओं के झुंड के तैरने के निशान होते हैं। उनके जाल फेंकने का कार्य बिजली की आवृत्ति के साथ एक अद्भुत तालमेल बिठाता है। चमकना, देखना, जाल फेंकना, जाल खींचना। जाल की तारें विद्युत प्रकाश में चमकदार ठंडी रोशनी से चमकती हैं और फिर गहरे काले झील के पानी में समा जाती हैं। ये मनुष्य और प्रकृति की शक्ति का एक वॉल्ट्स है। मछुआरों को आधुनिक सर्च लाइटों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा आकाश उनकी आजीविका के लिए अंतहीन ऊर्जा प्रदान करता है। स्टिल्ट हाउसेस के भीतर जीवन अभी भी उसी सुकून देने वाली आदिम सरलता को बनाए रखता है। दीवारों पर सूखे मछली के जाल लटके हुए हैं। लकड़ी के फर्श पानी की लहरों के धक्के से नियमित चरमराहट की आवाज़ करते हैं, मानो ये गांव की सांस हो। बच्चे बिजली के लगातार चमकने और मंद होने की लय में शांति से सो जाते हैं। उनके लिए खिड़की के बाहर लगातार चमकने वाली तेज रोशनी डर का कारण नहीं है, बल्कि लोरी जैसी एक रोजमर्रा की पृष्ठभूमि है। चरम प्राकृतिक घटनाओं के साथ सह अस्तित्व की ये बुद्धिमत्ता एक अत्यधिक मानवीय लचीलापन दिखाती है। ओलिगा और पड़ोसी कॉन्गमिराडो जैसे गांव भले ही पर्यावरणीय परिवर्तन और गाद के जमाव की चुनौतियों का सामना कर रहे हों, लेकिन निवासी अभी भी इस जलराशि की रक्षा कर रहे हैं और कई सदियों से चली आ रही इस मछली पकड़ने की ताल की रक्षा कर रहे हैं। जब सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे उठती हैं, तो कटाटुंबो बिजली एक हिचकिचाती हुई मुद्रा में धीरे धीरे छिप जाती है। मछुआरे चांदी की मछलियों से भरे अपने जाल लेकर स्टिल्ट हाउसेस लौटते हैं। खंभों के पास झील का पानी अभी भी शांत है, मानो पिछली रात का वो तीव्र विद्युत प्रकाश सिमसिम तभी हुआ ही ना हो। हाँ, मनुष्य और प्रकृति का सह अस्तित्व टकराव नहीं है, बल्कि पूर्ण स्वीकृति है। ओलिगा की हर लकड़ी की बीम, हर छत का टुकड़ा इस शाश्वत तूफान की निगरानी में, बिजली की रोशनी में जीवन के सबसे वास्तविक, सबसे शांत रूप को देखता है। ये केवल अस्तित्व का एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये निगरानी, ताल और मनुष्य कैसे पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली विद्युत ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाकर रहता है, इस पर एक मूक स्तुति गीत है। जब सूर्यास्त अंततः एंडीज पर्वतमाला की ऊबड़ खाबड़ गहरी रेखाओं में विलीन हो जाता है, तो कटाटुंबो नदी के मुहाने पर स्थित दलदली आर्द्र भूमि अपने सबसे शानदार क्षण में प्रवेश करती है। ये केवल बिजली का निवास स्थान नहीं है, बल्कि दक्षिण अमेरिका का सबसे रहस्यमय पारिस्थितिक मंच भी है। हवा में घनी नमी भरी हुई है, जिसमें पीट और ह्यूमस की विशेष मिट्टी की सुगंध है, जो हल्की वायुमंडलीय विद्युत विसर्जन के बाद बची हुई धातु जैसी ओजोन की गंध के साथ मिश्रित है। जैसे ही बादलों में पहली नीली बैंगनी स्पंदन चमकती है, स्याही की तरह शांत झील की सतह तुरंत रोशन हो जाती है, जिसमें किनारे पर उलझे हुए मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें प्रतिबिंबित होती हैं। ये बाहर निकली हुई सांस लेने वाली जड़ें, मानो कीचड़ वाले पानी से निकली हुई सूखी उंगलियां हों, बिजली की हर किरण की आभा को पकड़ती हैं। इस लगातार चमकने वाली रोशनी में आर्द्र भूमि के जीव एक अलौकिक अस्तित्व की लय प्रदर्शित करते हैं। झील की सतह पर चश्मे वाले कैमन मगरमच्छों के झुंड चुपचाप तैरते रहते हैं। केवल उनकी सुनहरी मोतियों जैसी आंखें दिखाई देती हैं। हर बार जब बिजली अंधेरे को चीरती है, तो इन प्राचीन शिकारियों की आंखों में एक ठंडी चमक प्रतिबिंबित होती है, जो आकाश की उत्तग्नि के साथ मेल खाती है। उनके लिए ये मूक गर्जना कोई डर नहीं है, बल्कि शिकार में सहायता करने वाला एक प्राकृतिक उपकरण है। बिजली के बार बार चमकने वाले मिलीसेकंड के अंतराल में कैमन इस क्षणिक उच्च आवृत्ति वाली रोशनी का उपयोग करके पानी की सतह पर उठने वाली सूक्ष्म लहरों को सटीक रूप से पकड़ते हैं, जो बोकाची को मछली के पानी के नीचे घबराकर तैरने के निशान होते हैं। घने जंगल की ओर देखने पर ग्रेट ईग्रेट और स्नोवी ईग्रेट उलझी हुई शाखाओं पर झुंडों में बैठे हुए हैं। मूक गर्जना में उनके बर्फ जैसे सफेद पंख बिजली की रोशनी में असाधारण रूप से चमकदार दिखते हैं, मानो इस अंधेरे दलदल में नाचते हुए सफेद आत्माएं हों। भले ही आकाश में बिजली एक हिंसक सिम्फनी की तरह उमड़ रही हो, ये पंख वाले जीव अद्भुत शांति दिखाते हैं। वे अपने पंखों को समेटे हुए बिजली की बौछार में पत्थर की मूर्तियों की तरह शांत रहते हैं। केवल उनकी लंबी गर्दन कभी कभी बिजली की दिशा के साथ हल्की सी मुड़ती है,
अंधेरे में छिपी हलचल को शांत भाव से देखती है। इसी बीच जंगल की गहराई में हाउलर बंदरों की धीमी गूंज दूर की गरज के साथ मिलकर एक चौंकाने वाला प्राकृतिक लय बनाती है। पानी के नीचे वेस्ट इंडियन मैनेटी गहरे भूरे रंग की समुद्री घास और घनी जलकुंभी के बीच धीरे धीरे घूमते हैं। ये शांत विशालकाय जीव अपने सिर के ऊपर की चमक से बेपरवाह लगते हैं। बिजली के पल भर में झील को चांदी धूसर रंग में रंगने पर उनके भारी शरीर समय की नदी में तैरती हुई भूरी चट्टानों जैसे दिखते हैं, और समुद्री घास के दरारों में छोटे पेड़ मेंढक रुक रुक कर टर की आवाज करते हैं। उनकी लगभग पारदर्शी त्वचा बिजली की रोशनी में पन्ना जैसी चमकती है। हर विद्युत विसर्जन उनके संभोग नृत्य के लिए रोशनी करने जैसा होता है। इस शाश्वत बिजली से घिरे क्षेत्र में जीवन ने रोशनी और छाया के साथ सह अस्तित्व की एक सहज समझ विकसित की है। नाइट हॉक नीची उड़ान भरते हैं, बिजली के चमकने के क्षण का उपयोग करके पतंगों और भृंगों को सटीक रूप से पकड़ते हैं। उनकी परछाइयां झील की सतह पर बहुत लंबी खिंच जाती हैं और फिर तेजी से अंधेरे में विलीन हो जाती हैं। ये एक ऐसी रात है जिसे सितारों और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कटाटुंबो की बिजली इस आर्द्र भूमि का शाश्वत प्रकाश स्तंभ है। यहाँ हर चमक का रातना विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि अंधेरे में सभी जीवों के एक दूसरे के अस्तित्व की पुष्टि का संकेत है। झील की गहराई, मैंग्रोव का अंधेरा और आकाश की प्रचंडता इस क्षण में एक अजीबोगरीब और संतुलित सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो वेनेजुएला की एक अद्वितीय, कभी न बुझने वाली प्राकृतिक महाकाव्य चित्रकला का निर्माण करते हैं। जैसे ही आधी रात करीब आती है, बिजली की आवृत्ति और भी घनी हो जाती है। ये दलदल मानो अपनी ही धड़कन रखता है, जो चमकने और मंद होने के बीच चरम वातावरण में जीवन द्वारा प्रदर्शित दृढ़ता और लालच त्रय की कहानी कहता है। जब हम अपनी विस्मयकारी दृष्टि को समेटकर विशुद्ध संख्याओं और मौसम विज्ञान के आंकड़ों से इस रहस्यमयी जलराशि का परीक्षण करते हैं, तो प्रकाश की एक सांख्यिकीय दावत ठंडे अवलोकन रिकॉर्ड में धीरे धीरे खुलती है। ये सामान्य दोपहर की गरज के साथ बारिश नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर सबसे चरम, सबसे स्थायी विद्युत विसर्जन का स्थान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के वर्षों के उपग्रह अवलोकन डेटा के अनुसार माराकाइबो झील के दक्षिणी छोर पर कटाटूक मोम्बू नदी के मुहाने के ठीक बगल में स्थित इस हवाई क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 260 से अधिक दिन ये शानदार विद्युत प्रकाश मैराथन चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि साल के 365 दिनों के चक्र में 2/3 से अधिक रातें खामोश अंधेरे की नहीं होती, बल्कि अथक प्लाज्मा आर्क्स द्वारा बार बार चीरी जाती हैं। ये नियमितता इतनी सटीक है मानो ये ग्रह की सांस हो, और कुछ खास मौसमों में इसकी घटना दर 100% तक भी पहुंच सकती है। यदि हम अपना दायरा छोटा करें और प्रति वर्ग किलोमीटर के सूक्ष्म पैमाने और सटीक गणना करें, तो डेटा और भी सांस रोक देने वाला हो जाता है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ष बिजली गिरने की औसत संख्या 250 बार तक पहुँच जाती है। इस अद्भुत संख्या को 2014 में आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसने अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन द्वारा पहले से बनाए गए लंबे समय के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे कटाटुंबो वास्तव में वैश्विक बिजली की राजधानी बन गया। अपने दिमाग में ऐसी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें। हर एक मानक फुटबॉल मैदान के आकार के ऊपर वर्ष सैकड़ों बार विशाल विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। ये ऊर्जा घनत्व दुनिया के अन्य अत्यधिक बिजली वाले क्षेत्रों की तुलना में दसियों गुना अधिक है। अत्यधिक तेज रातों में बिजली की आवृत्ति प्रति मिनट 28 बार से भी अधिक हो सकती है, जो कई घंटों तक बिना रुके अंधेरे में फटती रहती है। शक्तिशाली विद्युत ऊर्जा घने बादलों के बीच लगातार प्रतिस्थापित होती, टकराती और फटती रहती है। मानो प्रकृति ने यहाँ एक विशाल प्राकृतिक जनरेटर स्थापित किया हो, जो कभी नहीं रुकता और मानव सभ्यता की माप से परे है। हर से कंड वायुमंडल में अपनी असीमित ऊर्जा का निर्वहन करता रहता है। इन ठंडे सांख्यिकीय आंकड़ों के पीछे कल्पना को हिला देने वाली ऊर्जा रूपांतरण छिपा है। भौतिकविदों का अनुमान है कि हर बिजली के विसर्जन की क्षणिक शक्ति लाखों उच्च तीव्रता वाले बल्बों को रोशन करने के लिए पर्याप्त है, और यदि कटाटुंबो द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न कुल बिजली को पूरी तरह से पकड़ा और परिवर्तित किया जा सके, तो इसका पैमाना लगभग आधे दक्षिण अमेरिका के शहरों को रोशन करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा इस उच्च आवृत्ति वाली विद्युत विसर्जन घटना ने इस स्थान को पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक ओजोन स्रोतों में से एक बना दिया है, जो वायुमंडल की आत्ममरम्मत में एक छोटा लेकिन अनदेखा न किया जा सकने वाला भूमिका निभाता है। सटीक ऑप्टिकल सेंसरों द्वारा पकड़े गए हॉटस्पॉट मानचित्र दिखाते हैं कि ये बिजली अव्यवस्थित रूप से वितरित नहीं होती हैं, बल्कि वे एक लगभग जुनूनी भौगोलिक विशेषता प्रदर्शित करती हैं,
जो लगभग सटीक रूप से नदी के मुहाने और झील के जंक्शन उस विशेष अक्षांश और देशांतर पर केंद्रित होती हैं जो एंडीज पर्वतमाला से घिरा होता है। वेधशाला के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सामने खड़े होकर स्क्रीन पर हृदय रेखा चित्र की तरह तेजी से उछलते डेटा वक्रों को देखते हुए हम वास्तव में माराकाइबो प्रकाश स्तंभ के वैज्ञानिक महत्व को समझते हैं। ये केवल नाविकों के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचाने जाने वाला एक प्राकृतिक मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि पृथ्वी की वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली में एक चरम, हिंसक और पूर्ण आउटलायर्स भी है। रात के आकाश को चीरने वाली हर ठंडी सफेद रोशनी लाखों जूल ऊर्जा का क्षणिक विमोचन है और इस विशाल सांख्यिकी में सबसे चमकीला निर्देशांक भी है। जब आधी रात में विद्युत विसर्जन की दर अपने चरम पर पहुंचती है तो उसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि उच्च विशिष्टता वाले अवलोकन उपकरण भी इसे रिकॉर्ड करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। ये चरम प्राकृतिक रिकॉर्ड केवल भू आकृति पर्यावरण और व्यापारिक हवाओं के संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के किनारे पर वायुमंडलीय गतिशीलता द्वारा अंकित किया गया सबसे जंगली और सबसे सटीक स्थानिक कालिक निशान है। प्रकाश के काउंटर पर यहाँ हमेशा दुनिया के सबसे ऊंचे का चमकते रहते हैं, जो प्रकृति के सबसे उदार और सबसे शानदार ऊर्जा चमत्कार की कहानी कहते हैं। जब हम माराकाइबो झील के शांत और नम किनारे पर खड़े होते हैं तो दूर क्षितिज पर अंतहीन विद्युत प्रकाश का ताना बाना एक ऐसी भव्य तस्वीर बनाता है जो वास्तविकता से परे है। हालांकि कटाटुम्बो बिजली के नाम से जाने जाने वाली इस दृश्य दावत के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य इसकी चमकदार बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हम इस समय जो देख रहे हैं वो केवल प्रकृति का क्रोध या चमत्कार नहीं है, बल्कि पृथ्वी का सबसे सटीक और विशाल वायुमंडलीय रासायनिक मरम्मत कार्य है। रात के आकाश को चीरने वाली हर गहरी नीली और चांदी बैंगनी विद्युत चमक वास्तव में एक तीव्र ऊर्जा विसर्जन है, जिसकी क्षणिक तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की सतह के तापमान से भी ज्यादा गर्म है। इस चरम ऊर्जा प्रभाव के तहत वायुमंडल में मूल रूप से अत्यधिक स्थिर द्विपरमाणु नाइट्रोजन अणु और ऑक्सीजन अणु को जबरदस्ती तोड़ा और अलग किया जाता है और बिजली की चमक के एक पल में हवा को एक ऊर्जावान प्लाज्मा अवस्था में आयनित किया जाता है। ये ठीक प्रकृति की सबसे प्राचीन रसायन विद्या का स्थल है। गर्जना और चमक के बीच ये टूटे हुए परमाणु फिर से जुड़कर महत्वपूर्ण नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। ये अणु भले ही छोटे हों, लेकिन वे पृथ्वी के रासायनिक संतुलन को विनियमित करने वाले अदृश्य कारक हैं। वे उष्णकटिबंधीय ऊपरी वायुधाराओं और झील की सतह पर नम हवा के साथ वायुमंडलीय ट्रोपोस्फियर में तेजी से फैलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निरंतर आयनीकरण क्रिया बड़े पैमाने पर ओजोन उत्पादन के लिए एक प्राकृतिक उत्प्रेरक है। यदि आप उस तूफान के किनारे पर खड़े हो सकते हैं बारिश आने से पहले की दबी हुई हवा में, तो शायद आप एक हल्की मीठी, लगभग ठंडी धातु जैसी विशेष सुगंध सूंघ सकते हैं। वो ताज़ा बनी ओजोन की गंध है जो वायुमंडल की आत्मशुद्धि प्रक्रिया के दौरान निकलती है। लंबे समय से कटाटुम्बो बिजली को पृथ्वी की ओजोन परत का पुनरुत्पादन कारखाना कहा जाता रहा है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में इस बात पर अभी भी सूक्ष्म अकादमिक बहस चल रही है कि ट्रोपोस्फियर में उत्पन्न ओजोन का कितना हिस्सा अंततः परतों को पार करके ऊंचे स्ट्रैटोस्फीयर तक पहुंच पाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेनेजुएला के दलदल के ऊपर स्थित ये वायुमंडलीय जनरेटर प्रति रात हजारों बार विद्युत विसर्जन की आवृत्ति के साथ लगातार वायुमंडलीय प्रणाली में ताज़ा रासायनिक रूप से सक्रिय अणुओं को पंप करता रहता है। ये एक मूक और मेहनती मरम्मत करने वाले की तरह है जो दुनिया के सोते समय देर रात में बिजली की ऊर्जा का उपयोग करके वायुमंडल की दरारों को सिलता है, ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न रासायनिक असंतुलन के कुछ हिस्से को बेअसर करने में मदद करता है और वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए एक प्राकृतिक बफर और पुनरुत्पादन शक्ति प्रदान करता है। ये कभी न बुझने वाला प्रकाश स्तंभ न केवल नाविकों के मार्ग का मार्गदर्शन करता है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर पूरे ग्रह की सांस को भी बनाए रखता है। कटाटुम्बो की हर चमक पृथ्वी द्वारा किया जा रहा एक गहरा वायुमंडलीय विषारीकरण है जो बिजली की प्रचंडता को जीवन की रक्षा शक्ति में बदल देता है। वे विनाशकारी दिखने वाली आयनकारी चमकें वास्तव में पृथ्वी के नीले सुरक्षा कवच में नई जीवन शक्ति डाल रही हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि गैस की ये पतली और कीमती बाहरी परत ब्रह्मांडीय किरणों के क्षरण के बावजूद मजबूत बनी रहे। जब भोर से पहले बिजली की अंतिम किरण बादलों में विलीन हो जाती है तो पीछे उजाड़ नहीं बल्कि जीवन से भरपूर अणु हवा के साथ दूर चले जाते हैं, जो पूरे कैरिबियाई सागर और यहाँ तक कि वैश्विक ट्रोपोस्फियर को पोषित करते हैं। यही कटाटुम्बो का सच्चा अर्थ है। ये धरती की सांस है, आकाश की आत्मचिकित्सा है, अंधेरे में चुपचाप चल रहा सभी जीवों की रक्षा करने वाला एक शाश्वत अभिषेक है। जैसे जैसे कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हम नम और घने मैनग्रोव को छोड़कर
कोंगवास नदी के मुहाने के पास स्थित इस मौसम विज्ञान अवलोकन केंद्र पर आते हैं। यहाँ शहर का कोलाहल नहीं है, केवल उपकरणों के चलने की हल्की गुनगुनाहट और दूर झील की सतह पर लहरों के अस्पष्ट टकराने की आवाज़ है। दुनिया से दूर इस प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं का दिन सूर्य के अस्त होने के साथ शुरू होता है। कमरे की स्क्रीन ठंडी नीली रोशनी से चमकती है, जो खिड़की के बाहर धीरे धीरे अंधेरा होते आकाश का प्रतिबिंब है। सटीक स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण और उच्च संवेदनशीलता वाले सेंसर प्रेसिलिकैलिभिक हैं जो हजारों साल पुराने उस रोशनी और छाया के उत्सव का इंतजार कर रहे हैं। जब बिजली की पहली तेज चमक रात को चीरती है तो शोधकर्ता सांस रोककर उस माइक्रोसेकंड में बिजली द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रॉनिक उंगलियों के निशान को पकड़ते हैं। वे पेशेवर स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण तकनीक का उपयोग करके गहरी बैंगनी से लेकर अत्यंत शुद्ध सफ़ेद तक के तरंगदैर्ध्य परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं। हर रंग बिजली के चैनल में प्लाज्मा तापमान के तीव्र उतार चढ़ाव और गैसों की संरचना में परिवर्तनों को दर्शाता है। निगरानी स्क्रीन पर जटिल विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक श्रृंखला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैज्ञानिक हर विद्युत विसर्जन की तीव्रता और आवृत्ति को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अक्सर लाखों एम्पियर तक पहुंचने वाली धाराएं पल भर में हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सक्रिय कर देती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने वाली कीमती ओजोन में बदल देती हैं। इस प्राकृतिक ओजोन कारखाने का उत्पादन डेटा वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यहाँ का काम केवल ठंडे डेटा संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक महान निगरानी भी है। शोधकर्ताओं को नम गर्मी में अत्यधिक केंद्रित रहना होता है। इंफ्रारेड कैमरों के माध्यम से उन बादलों के भीतर होने वाले विद्युत विसर्जन का पता लगाना होता है, जो नग्न आंखों से मुश्किल से दिखाई देते हैं, और प्रति वर्ग किलोमीटर में बिजली के घनत्व की गणना करनी होती है। यही कारण है कि कटाटुम्बो बिजली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगातार बनी हुई है। इसी बीच वेनेजुएला सरकार द्वारा इस मौसम विज्ञान विरासत की सुरक्षा भी कभी नहीं रुकी है। इस कभी न रुकने वाले तूफान की रक्षा के लिए स्थानीय सरकार ने इसके ऊपरी केंद्रों वाले क्षेत्र को जुआन मैनुएल मार्शस राष्ट्रीय उद्यान के सख्त संरक्षण क्षेत्र में शामिल कर लिया है। सरकार ने न केवल आसपास के क्षेत्रों में भारी उद्योगों के विकास और प्रदूषण उत्सर्जन को सीमित किया है ताकि हवा में मौजूद विद्युत चालक आयनों को कृत्रिम कारकों से बाधित न किया जाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग भी किया है ताकि कटाटुम्बो बिजली को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल करने को बढ़ावा दिया जाए जा सके। ये मानव इतिहास में पहली बार होगा कि किसी मौसम संबंधी घटना को किसी भौतिक संरचना या भू आकृति के बजाय पूरी मानवता के लिए साझा खजाने के रूप में देखा जाएगा। कानून और विज्ञान के दोहरे संरक्षण में ये माराकाइबो प्रकाश स्तंभ अब केवल प्राचीन किंवदंतियों में एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सावधानीपूर्वक संरक्षित वैज्ञानिक नमूना है। जब आधी रात की गर्जना धीरे धीरे पानी की धुंध में विलीन हो जाती है तो वेधशाला की नोटबुक नई खोजों से भर चुकी होती है। ये विस्तृत अवलोकन रिकॉर्ड वैज्ञानिकों को क्षेत्रीय मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं और साथ ही कई सदियों तक नाविकों का मार्गदर्शन करने वाली इस रोशनी को आधुनिक तकनीक की रोशनी में और भी गहरा अर्थ प्रदान करते हैं। शोधकर्ताओं के चित्र बिजली की आभा में छोटे लेकिन दृढ़ दिखते हैं। वे चुपचाप प्राचीन दलदल और आधुनिक सभ्यता के संगम पर निगरानी करते हैं ताकि प्रकृति की ये सबसे भव्य सिम्फनी आने वाले हजारों वर्षों में भी दक्षिण अमेरिका के इस रात्रि आकाश में ठीक समय पर चमकती रहे और उस मूक और चौंकाने वाली शाश्वत किंवदंती को जारी रखे। जैसे जैसे आर्य आकाश के सबसे पश्चिमी छोर पर धीरे धीरे अस्त होते हैं, ये कई घंटों तक चलने वाला प्रकृति के मंच पर उन्मत्त होकर प्रदर्शित होने वाला प्रकाश और छाया का ओपेरा आखिरकार अपने अंतिम शानदार अध्याय में प्रवेश करता है। नीली बैंगनी बिजली की वे लहरें जो कभी ढोल की ताल की तरह घनी थीं और जिसने पूरी माराकाइबो झील को ध्रुवीय दिन की तरह रोशन कर दिया था, अब नम हवा में विरल और धीमी होने लगी हैं। वे विशाल पहाड़ों की तरह ढेर हुए कपासी वर्षा मेघ जो कभी गर्जना के कारागार थे, अब ऊंची हवा की दिशा में बदलाव के साथ एंडीज पर्वतमाला की गहराई में धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, मानो एक भव्य दावत के बाद मंच को हटाया जा रहा हो, जिसमें एक प्रकार की गरिमापूर्ण और थकी हुई खामोशी हो। झील की सतह पर एक मूक लेकिन शानदार परिवर्तन हो रहा है। वे लहरें जो पहले बिजली की चमक में लगातार उछलतीं और ठंडी चांदी की रोशनी से चमकती थीं, अब धीरे धीरे शांत हो गई हैं। दर्पण जैसी झील का पानी भोर से पहले के गहरे इंडिगो रंग को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देता है। उच्च तीव्रता वाले विद्युत आघात से उत्पन्न होने वाली धातु जैसी तीखी गंध वाली ओजोन नम की महक
अब धीरे धीरे सुबह के समय झील के किनारे के मैंग्रोव से निकलने वाली ह्यूमस मिट्टी और पानी की भाप की मिलीजुली सुगंध से बदल रही है। हवा अब विद्युत विसर्जन के कारण तनी हुई नहीं है, बल्कि इसकी जगह एक घनी, लगभग न घुलने वाली सुबह की धुंध ने ले ली है, जो कटाटुंबो नदी के मुहाने को कोमलता से ढक लेती है, रेशम की एक पतली चादर की तरह। पिछली रात के सभी उन्माद और अराजकता को धीरे से समेट लेती है। आप झील के किनारे पेड़ों की ऊंची कतार देख सकते हैं। उनकी जड़ें दलदल में गहराई तक धसी हुई हैं। पिछली रात वे बिजली की रोशनी में भयंकर दिख रही थीं, लेकिन अब सुनहरी धुंध में वे जीवन से भरपूर दिख रही हैं। पत्तों पर क्रिस्टल जैसी ओस की बूंदें जमा हो रही हैं और फिर शांत दर्पण जैसी झील की सतह पर टपकती हैं, जिससे छोटे छोटे वृत्त बनते हैं। जैसे ही क्षितिज के उस पार से पहली हल्की रोशनी निकलती है, आकाश की रंगीन पट्टी में सबसे सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। रंग सबसे गहरे बैंगनी से उदास प्रशियाई नीले में और फिर एक पारदर्शी हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। जब सूर्य का नारंगी लाल किनारा आखिरकार पर्वतमाला पर उड़ता है, तो सोने की पहली किरण बादलों की परतों को चीरती है और तुरंत बचे हुए वर्षा बादलों को जला देती है, जिनके किनारों पर चमकदार सुनहरी परत चढ़ जाती है। झील की सतह अब ठंडी विद्युत प्रकाश के रंग की नहीं रहती, बल्कि टूटे हुए सोने जैसी चमचमाती लहरों से भर जाती है। माराकाइबो प्रकाश स्तंभ नामक ये रहस्यमयी अग्नि सुबह के स्नान के बाद अस्थायी रूप से अपनी चमक को समेट लेती है और मंच को जागृत धरती को सौंप देती है। ये एक चमत्कारी क्षण है। पिछली रात जो नरक जैसी भीषण गर्जना थी, वो इस समय स्वर्ग जैसी शांतिपूर्ण बन गई है। इस बदलते समय में समय बहुत धीमा लगता है। तापमान बढ़ने के साथ पानी की सतह पर बैठी घनी धुंध धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। वे ऊंचे आकाश में बचे हुए कपासी वर्षा मेघों के साथ मिल जाती हैं, मानो रात के फिर से आने की तैयारी कर रही हों। कटाटुंबो नदी के मुहाने पर यह प्राकृतिक चक्र लाखों वर्षों से दोहराया जा रहा है। जब सुनहरी धूप पूरी तरह से इस जलराशि पर हावी हो जाती है, तो पिछली रात की विनाशकारी सुंदरता गायब हो चुकी होती है और इसकी जगह एक पवित्र गरिमा ले लेती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि समय के नाविकों ने लंबी अंधेरी रातों में दूर की बिजली का पालन करते हुए नेविगेट किया होगा, और जब उन्हें ये सुबह की रोशनी दिखाई देती होगी, तो उनके मन में कितनी गहरी शांति और कृतज्ञता उमड़ती होगी। अब बैंगनी रंग की अंतिम हल्की परछाई भी रेटिना से मिट चुकी है और केवल सोने जैसी चमकीली गर्म वास्तविकता बची है। माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील के रूप में अपनी विशालता और समावेशिता को फिर से प्रदर्शित करती है, और वो पौराणिक प्रकाश स्तंभ दिन के उजाले में एक संक्षिप्त निष्क्रियता में चला जाता है। वे मूक गर्जनाएं अब जंगल में जागते पक्षियों के कलरव से बदल गई हैं, दूर के हावलर बंदरों की धीमी गर्जना से ढक गई हैं। प्रकृति इस क्षण में अपना सबसे कोमल पक्ष दिखाती है, पिछली रात की प्रचंडता को आज की जीवन शक्ति में बदल देती है और अगली सांझ के आह्वान का इंतजार करती है, ताकि दुनिया के सबसे अद्वितीय आकाश को फिर से रोशन कर सके। जब सूर्य वेनेजुएला के पश्चिमी क्षितिज में डूबता है, तो माराकाइबो झील का पानी गोधूली में गहरे बैंगनी नीले रंग का हो जाता है और हवा में धीरे धीरे एक अकथनीय तनाव फैलने लगता है। ये आने वाले तूफान का भय नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पर हजारों वर्षों से चली आ रही सबसे शानदार और स्थिर प्राकृतिक रस्म है। हम इसे कटाटुंबो बिजली कहते हैं। इस अध्याय में हम इस शाश्वत चक्र का साक्षी बनेंगे और ये खोजेंगे कि ये मौसम की सीमाओं को कैसे पार करके भूगोल और समय से बुना हुआ एक अमर प्रतीक बन गया है। माराकाइबो प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाने वाला ये चमत्कार कोई आकस्मिक मौसम संबंधी उत्पाद नहीं है, बल्कि धरती का एक सावधानीपूर्वक डिजाइन है। कल्पना कीजिए, एंडीज पर्वतमाला और पेरिहा पर्वतमाला दो विशाल भुजाओं की तरह तीन तरफ से इस निचले दलदली मैदान को कोमलता से लेकिन दृढ़ता से घेरे हुए हैं, जिससे एक प्राकृतिक वायु प्रवाह भट्टी बनती है। कैरेबियाई सागर से आने वाली गर्म और नम व्यापारिक हवाएं रात के अंधेरे में झील की सतह के साथ अंदर तक जाती हैं, लेकिन झील के अंत में पहाड़ों की ठंडी बाधा से टकराती हैं। ठंडी और गर्म, नम और सूखी हवा का ये तीव्र टकराव कटाटुंबो नदी के मुहाने की आर्द्र भूमि के ऊपर एक लगभग शाश्वत स्पंदन उत्पन्न करता है। यहाँ की हवा मानो विद्युत ऊर्जा से भरी हुई है। हर इंच जगह ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन से भरी हुई है। स्थानीय बारी जनजाति के लोगों के लिए कटाटुंबो का अर्थ है गर्जना का घर। उनकी हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में ये कोई ठंडा भौतिकी घटना नहीं है, बल्कि रात के आकाश में अनगिनत जुगनुओं का जमावड़ा है, जो पूर्वजों की आत्माओं के लिए वापसी का मार्ग रोशन करते हैं। और शुरुआती यूरोपीय नाविकों के लिए ये कभी न बुझने वाला मार्गदर्शक प्रकाश था।
रडार और उपग्रहों के आविष्कार से कई सदियों पहले नाविक केवल दूर क्षितिज पर लगातार मूक लेकिन उज्जवल चमक के सहारे सैकड़ों मील दूर से सटीक रूप से अपनी स्थिति का पता लगा सकते थे। इसने हमला करने वाले समुद्री डाकुओं को छिपने नहीं दिया और इसने वेनेजुएला के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण मोड़ का भी गवाह रहा है। ये इतिहास का दर्शक है और समय का संरक्षक भी। ये प्रति मिनट 40 बार तक चमकने वाली मूक सिम्फनी पृथ्वी के लिए केवल दृश्य आश्चर्य से कहीं अधिक योगदान करती है। ये प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ वायुमंडलीय शुद्धिकारक है। हर बार जब विद्युत चाप आकाश को चीरता है तो ये ऊंची हवा में ओजोन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी नाजुक स्ट्रेटोस्फेयर में जान आती है। साथ ही बिजली हवा में मौजूद नाइट्रोजन को मिट्टी द्वारा अवशोषित किए जा सकने वाले पोषक तत्वों में बदल देती है, जो बारिश के पानी के साथ मिट्टी में रिसकर इस प्रजाति समृद्ध आर्द्र भूमि को पोषित करती है। ये एक पूर्ण बंद चक्र है। भूमि हवा और गरज को जन्म देती है और गरज जीवन के प्रकाश से धरती को वापस देती है। आज भी भले ही जलवायु परिवर्तन तीव्र हो गया हो और ये गंभीर सूखे के कारण कुछ समय के लिए शांत हो गई थी, लेकिन कटाटुंबो बिजली हमेशा वहीं रहेगी। जब भी रात गहरी होती है, वो जुगनू जैसी विद्युत चाप झील की सतह पर ठीक समय पर उछलती रहती है। ये केवल वेनेजुएला का गौरव नहीं है, बल्कि पृथ्वी की स्थिर धड़कन का प्रमाण है। जब आप उस दूर की लगातार चमकती हुई सूक्ष्म रोशनी को देखते हैं, तो आप हजारों वर्षों तक फैली हुई शांति और व्यवस्था का अनुभव करते हैं। वो समय और भूगोल द्वारा एक साथ बनाया गया एक शाश्वत प्रतीक है, प्रकृति का सबसे स्थिर, सबसे शुद्ध ताल, जो समय की नदी में कभी नहीं मुरझाएगा, और मानव सभ्यता तथा प्राकृतिक शक्तियों के संगम का अंतिम प्रतीक क बन जाएगा।